बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किराए का घर मेरी पहचान। किराए का एक कमरा एक औरत की सारी ज़िंदगी बन जाता है। इस एक कमरे में परेशानियां ज़्यादा और खुशियां कम देखी, लेकिन हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये सब मैंने कैसे किया इस वीडियो में आज आपको बताऊंगी। तो चलें वीडियो करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबकी होम मेकर सोबिया। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी शहजादी माएँ बहनें बेटियां। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। जहाँ रहें खुश रहें आबाद हैं। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका। तो यहाँ देखिए शाम का टाइम है। सुबह में आपको पता है सफाई वगैरह हो जाती है, लेकिन शाम में जो है ना अभी आपको पता है आना जाना बहुत ज़्यादा लगा हुआ है मेहमानों का। तो इस वजह से बस जो है ना मैं शाम में इसी तरीके से कुछ हटाती नहीं हूँ, ऊपर ही ऊपर से जो है ना वो झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। रियल बता रही हूँ, कोई फेक नहीं है कि मैंने ये हटा के साफ़ किया या वो किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वीडियो में दिखा रही हूँ अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर ये वीडियो बना रही हूँ और सच बोल रही हूँ, बिल्कुल रियल दिखाती हूँ, कोई फेक नहीं दिखाती। जो ज़िंदगी गुजार रही हूँ वही सब जो है ना वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैं अपनी प्यारी शहजादियाँ हैं ना, जो मेरी मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ बहन है, माएँ बेटियाँ हैं, मैं उनसे अपनी ये बातें शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। एक कमरा जो है ना वो मेरी पहचान बन गया। यकीन माने ससुराल में थी वो भी एक कमरा था, और जब किराए पे आई तो ये भी एक कमरा है। इस कमरे में जो है ना मैंने हमेशा वो किया जो एक समझदार हाउसवाइफ को करना चाहिए। यहाँ पे मैं आप के साथ जो है ना अपनी रूटीन भी शेयर कर रही हूँ, और आपसे कुछ बातें भी जो है ना वो आपसे शेयर कर रही हूँ जो मेरी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगी, जिससे मेरी बहनों को बहुत हौसला अफजाई मिलेगी और वो भी अपनी ज़िंदगी जो है ना इसी तरीके से गुजारेंगी। तो हमेशा घर में जो है ना वो प्यार ही प्यार नज़र आएगा, खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आएंगी। तो यहाँ पे मैं जो है ना वो सालन की भी तैयारी कर रही थी। तो मैं आज आपको बता दूँ मैं बना रही हूँ अंडे छोले। छोले मैंने पहले ही बॉयल करके मालिक मकान के घर रखवाए हुए थे। बहुत सिंपल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ऑयल गरम किया, प्याज ऐड कर दी, बारीक चॉप की हुई, चॉप किया मैंने हाथ से जो है ना बारीक बारीक इसको काट वो बना पीस कर लिए। आप जो है ना इसके प्याज ब्राउन करने के बाद जो है ना बेसिक से मसाले ऐड किए, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। स्क्रीन पे मैंने शो कर दिए ये मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पिसा हुआ और कश्मीरी लाल मिर्च, हल्का सा जो पानी ऐड किया ताकि मसाला जले नहीं। आप इस तरीके से अगर मसाला भूनेंगे ना ऑयल बहुत ज़बरदस्त आता है, आप ट्राई कीजिएगा। आपको जो है ना और ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी रोगन बहुत अच्छा आता है। टमाटर ऐड किए, जब तक टमाटर सॉफ्ट होंगे मसाला भूनने पर आएगा। जो मेरे थोड़े बहुत काम है ना वो मैं कर लूँगी, जैसे कि बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी, आटा गूँध के रख लूँगी। मैंने एक कमरे में जो है ना, आप अपने टॉपिक पे आ जाते हो, एक कमरे में जो है ना गम ज़्यादा देखे, खुशियाँ बहुत कम देखी, लेकिन अपनी रब की ज़ात का हमेशा शुक्र अदा किया, क्योंकि मुझे शौहर बहुत अच्छा मिला है। उस रब की ज़ात का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ज़रूरी नहीं है अगर वो पैसे देंगे, मेरी ख्वाहिशात पूरी करेंगे तो मेरा शौहर अच्छा है। मेरा शौहर जो है ना मेरी तकलीफ़ को समझते हैं। वो इंसान को मैं उस इंसान को मैंने कभी गुस्से में देखा ही नहीं, यकीन माने आप। अच्छा मसाला भून गया था, उसके बाद जो है ना मैंने हरी मिर्च मोटी वाली ऐड की, और जो है ना हरा धनिया ऐड किया, और छोले जो है बॉयल हुए हुए थे थोड़े से थे और वो ऐड कर दिया। अब यहाँ पे अंडे मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिए थे, और इसके मैंने इस तरीके से पीस कर लेती हूँ मैं। और ये मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है मैं ज़्यादा सालन बनाऊँ और बर्बादी करूँ। मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ कि मेरा अभी रात में हो जाए, सुबह में मेरे हस्बैंड ले जाएँ, या फिर थोड़ा सा मेरी बेटी दोपहर में खा ले। मैं ज़्यादा हर किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करती। तो मेरी बहनों आप भी इसी तरीके से चलेंगी तो हमेशा आपका घर जो है ना वो मैनेज रहेगा, और हाथ में जो है ना थोड़े बहुत पैसे बचे रहेंगे। तो यहाँ देखिए सालन मेरा झटपट से तैयार हो चुका है, और आप लोग बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त झटपट से रेसिपी तैयार होती है। और यहाँ मैं रोटी भी बना लूँगी। तो देखिए एक शौहर का साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ना कोई फरमाइश इसलिए नहीं करती। ईद त्यौहार पे वो मेरे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के सूट बनाते हैं। ये नहीं कि मैं अब झूठ बोलूँ कि मेरा शौहर मेरे लिए कुछ नहीं करता, मेरे शौहर मेरे लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन मैं खुद से कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो हर ख्वाहिश मेरी पूरी कर देंगे, लेकिन फिर वो टेंशन में आ जाएंगे ना, और फिर अल्लाह ना करे उनको कुछ हो गया तो मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी ना। मेरा
जो है ना सर का ताज मेरा शौहर है। मैं कोई अपने शौहर को टेंशन नहीं देती। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं अपने शौहर मेरा शौहर जो है ना कभी गुस्सा नहीं करते। यकीन माने कभी कभी मुझे आता है, लेकिन वो ऐसे इंसान है कि जो है ना वो हंस के टाल देते हैं। इतने टाइम में यानी कि मेरी शादी को 5 साल हो गए, 5 साल में मैंने कभी अपने शौहर को गुस्सा करते हुए नहीं देखा। वो मेरी बात को समझते हैं हमेशा से। मैं उनको समझती हूँ। मेरा घर जो है ना इसलिए खुश रहता है। हमारी आमदनी इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम खुश रहते हैं। लोग इस बात से बहुत जेलिस होते हैं कि इतने कम पैसे इतने नहीं होते, लेकिन इनके घर में खुशियाँ होती हैं, कभी लड़ाई की आवाज़ नहीं आती। तो मेरी बहनों, कोशिश ये किया करो कि ना हमेशा से अपने घर की बात जो है ना किसी दूसरे तक ना पहुँचे, ना ही लड़ा करो। हमेशा अपने घर में खुशहाली रखा करो, क्योंकि शौहर का साथ होना बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में। देखिए, सालन रोटी बन गई, किचन बिल्कुल साफ़ हो गया, मैं फ्रेश हो गई और ये कपड़े वॉश किए थे ये भी मैं लेकर आ गई और अब इनको मैं जगह पे रख दूँगी और मेरे हस्बैंड भी जो है ना वो आने वाले हैं। शाम में मेरा ये थोड़ा बहुत काम होता है, कपड़े वगैरह वॉश होते हैं तो फिर जो है ना मैं फ़ौरन से इनको रख देती हूँ, क्योंकि अगर ये ज़्यादा जमा करूँगी ना तो फिर और ज़्यादा हो जाएंगे। मैं कोशिश ये करती हूँ जो मेरे हाथ में काम लगा है ना मैं जल्दी जल्दी से करके जो है ना वो फ्री हो जाऊँ। और ये टाइम मेरी फैमिली को होता है और मेरे हस्बैंड जो है ना वो आ गए हैं और वो बैठकर जो है ना वो फ्रेश वगैरह भी हो गए हैं और वो बैठ के मुझसे बातें कर रहे हैं और मैं जो छोटे मोटे काम है ना वो कर लूँगी। यानी कि उनके आने के बाद हमारे घर में जो है ना इतनी खुशियाँ आ जाती हैं कि बस जो है ना मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, बाजी भी मेरी आ गई थी और ये मेरी दूसरी बहन है और वो बेटी के लिए जो है ना कुछ सामान लेकर आई थी और उसके बाद जो है ना मैं अपने छोटे मोटे काम कर रही थी और सबसे बैठ के बातें भी कर रही थी। यानी कि मैं फ्री नहीं बैठती, मैं ना कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि काम मुझे ही करना है ना। यकीन माने इससे मेरा घर बहुत खुशहाल रहता है। और लोगों के पास पैसा तो है लेकिन सुकून नहीं है, लेकिन मेरे घर में बहुत सुकून है, क्योंकि मैं अपने घर को जिस तरीके से लेकर चलती हूँ ना, बहुत। मेरी अम्मी पता है क्या बोलती, मेरी अम्मी बोलती है तुम इतनी समझदार तो नहीं थी। मैंने कहा ये आपकी ही परवरिश है जो मैं इतनी समझदार हो गई। अब यहाँ मैं अपनी बच्ची की मैंने सुबह से खोल के रखा हुआ था, इस पर हवा लगा रही थी। अब मैं बैंडेज करूँगी और मेरे हस्बैंड मुझसे बातें कर रहे हैं और मैं उनसे मुसलसल बातों में भी लगी हूँ, लेकिन अपनी बेटी की जो है ना बैंडेज करूँ ताकि उसको तकलीफ़ का एहसास ना हो। वो जो है ना शुगल मेला लगा रहे हैं और हंसा रहे हैं और मैं यहाँ पे बैंडेज कर दूँ। इसी तरीके से हमारी गृहस्थी चल रही है और बहुत खुश हैं हम। अल्लाह ने चाहा तो नसीब भी अच्छे होंगे मेरी बेटी के और हमारी आमदनी भी अच्छी होगी। हमारे घर में भी हर चीज़ होगी। अल्लाह पाक हमें भी घर जो है ना वो अता करेगा। ऐसा नहीं है, उस मालिक के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो यहाँ पे यही बताने का मकसद था अपनी शहज़ादियों को जो मेरी तरीके की लाइफ गुजारी है ना, कभी भी आपने हिम्मत नहीं हारनी, सब्र रखना है, हमेशा अपने शौहर के साथ खड़े होना है। दुनिया जो बोलती है बोलते रहे, भाड़ में जाए मेरी तरफ से, लेकिन मेरे घर की जो बुनियाद है वो मेरे शौहर से। वो अगर मेरे साथ है तो मुझे इतना यकीन है कि मैं जो है ना हर मुश्किल वक्त के साथ जो है ना खड़ी रहूँगी और वो मुश्किल वक्त गुजर भी जाएगा। तो आप लोगों ने भी हिम्मत नहीं हारनी, अपनी इस बहन की ज़िंदगी को देखना है आपने कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ और खुश रहती हूँ। कोई टेंशन वाले काम अपने साथ नहीं रखती। अगर मैं बीमार पड़ गई तो भाई मेरे घर को लेके कौन चलेगा, मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा, मेरे शौहर का ख्याल कौन रखेगा। तो ये छोटा सा मैसेज अपनी बहनों तक पहुँचाना था। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, हमेशा खड़े रहना है। उम्मीद करूँगी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।